मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास धर्मपाल की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग एवं जनपद के अंतर्गत चारागाहों की भूमियों को कब्जा मुक्त कराकर चारा बुआई और निराश्रित व गौवंश संरक्षण आदि के संबंध में सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश धर्मपाल की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग एवं जनपद के अंतर्गत चरागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त कराकर चारा बुआई निराश्रित गौवंश संरक्षण आदि के संबंध में सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक हुई। संपन्न बैठक में मंत्री ने सर्वप्रथम सभी खंड विकास अधिकारी तथा संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से व्यक्तिगत वार्ता कर बृहद तथा अस्थायी गौ आश्रय स्थल में कुल गौवंश की संख्या, बीमार गायों की चिकित्सा का प्रबंध, दवाइयों की उपलब्धता, भूसा व हरे चारे का प्रबंध, पेयजल व्यवस्था, धनराशि के भुगतान की स्थिति, समय समय पर किए गए निरीक्षण जैसे बिंदुओं पर जानकारी तलब की तथा निर्देशित किया कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर गौशाला में फोटो मंगाने तक सीमित न रहे। पशु चिकित्सक तथा बीडीओ संयुक्त रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण करें और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी निरीक्षण कराए। मंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि लापरवाही मिलने पर अब संबंधित बीडीओ व पशु चिकित्सा अधिकारी दोनों की समान रूप से जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मंत्री ने जनपद में निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों में मृत गायों की जानकारी तलब की तथा कड़े निर्देश दिए गए कि गायों की मृत्यु नहीं छिपाए, उनका गरिमापूर्ण नियम अनुसार अंतिम संस्कार कराएं। मंत्री ने कहा कि गौशालाओं में समाज, आमजन तथा जनप्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाए जाने हेतु धरातल पर प्रभावी कार्य करें। उन्होंने आह्वान किया कि इस बार गौशालाओं में बनाए गए गोबर के बने उपलों से होलिका जलाएं। इस हेतु लोगों को प्रेरित व प्रोत्साहित करें। कंपोस्ट खाद, उपले तथा अन्य ऑर्गेनिक उत्पादों आदि का उत्पादन कर आत्मनिर्भर गौशाला बनाए जाने हेतु योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि गाय हमारी सांस्कृतिक व विरासत है। जल्द ही गाय को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। ग से गमला नहीं, गाय तथा सी से कैट नहीं, काऊ पढ़ाए जाने की बात कही। मंत्री ने जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त से जनपद में अभियान चलाकर गौचर व ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उस पर हरा चारा बोए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में 110 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हरा चारा बोया गया है, जिसकी सराहना प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी की। बैठक में बताया गया कि जनपद में नंदिनी कृषक समिति योजना में भी प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा भी इसका संज्ञान लिया है। मंत्री ने निर्देशित किया कि सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण हेतु धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में दवाई तथा समय से भुगतान किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार जनपद में बृहद तथा अस्थायी गौशालाओं की संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिला पंचायत में 2 कैटल कैचर वाहनों से निराश्रित गौवंश को लाने का कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा 4 कैटल कैचर वाहनों की खरीद का प्रस्ताव पास किया गया है। जल्द ही खरीद कर निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने में और तेजी आएगी। मंत्री जी ने उक्त योजना का आमजन से प्रचार प्रसार कराने, नंदिनी कृषक समिति योजना में प्रदेश में अधिक दुग्ध उत्पादन, स्वरोजगार और दी जा रही सुविधाओं, सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का भी प्रचार प्रसार कर पशुपालकों को लाभान्वित किए जाने, नकली दुग्ध उत्पादन कर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। अमृत काल में भारत ने 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प लिया है। भारत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। 66 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान कर अपना पुण्य उदय किया है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की आय $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा
किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंचे। आज हमने जिलाधिकारी आगरा और पुलिस कमिश्नर दोनों अधिकारियों से बुलाकर इस विषय में लंबी वार्ता की है। और क्योंकि इन योजनाओं का, जैसे हमारे पास अच्छी योजना है, कोई भी पशुपालक 2 गाय दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है, उन्नत किस्म की देसी गाय, तो 1 गाय पर 40,000 का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 का अनुदान है। दूसरा, इसी में किसान की आय वृद्धि करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। ये 50 गायों की योजना 64 लाख रुपए की है और इसको हमने अब कम कर दिया है, 25 गायों की योजना भी चालू कर दी है और ये 32 लाख की है। इनमें 50% का अनुदान है। तो इस तरीके से गौपालन में अच्छी स्थिति है। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में एक प्रचलन है, जब तक गाय दूध देती है तब तक पशुपालक उसे पालता है, दूध देने के बाद वो छोड़ देता है। तो छोड़ इसलिए देता है कि देसी गाय कम दूध देती है। मित्रों, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो देसी गाय संरक्षित और सुरक्षित रहे, इसके लिए हम नस्ल सुधार कर रहे हैं। नस्ल सुधार में जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थारपारकर, गंगा तीरी, इन सभी गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं और बछिया ही पैदा होगी। सैक सीमन जो 100 रुपये का 300 का मिलता था, उसको 100 रुपये कर दिया है। इस तरीके से नस्ल सुधार का भी पूरा उपक्रम किया है। साथ ही किसान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे किसानों को, पशुपालकों को भी हमारे पशुपालन विभाग में अच्छी योजनाएं हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और भेड़ पालन, ऐसी योजनाएं हैं। अभी तक मुर्गी पालन की छोटी छोटी योजनाएं थी, अब हम बड़ी योजना लाए 1 करोड़ रुपए तक की। इसमें 50% से ज़्यादा का अनुदान है और बैंक भी 7% ब्याज लेंगे। सबसे बड़ा लाभ ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर हमें रोज 3 करोड़ अंडे की जरूरत है, लेकिन उत्पादित होता है मात्र 1 करोड़। 2 करोड़ अंडा हरियाणा, पंजाब, बाहर से आता है। तो ये बाहर से अंडा ना आवे, उत्तर प्रदेश में ही अच्छे अंडे की खपत हम मुर्गी पालन कराने से पूरा करेंगे। तो ये भी योजनाएं हम लेकर आए। जैसे और अच्छी योजना बकरी पालन की, 10 बकरी या 1 बकरा, ये 1,70,000 की स्कीम है। इसमें मात्र किसान 90% का अनुदान है, किसान को मात्र 10% देना पड़ेगा। 1,70,000 में 17,000 रुपया देना होगा, जिसमें 10 बकरी और 1 बकरा मिलेगा। इस तरीके से ये अच्छी योजनाएं पशुपालन विभाग में है, जो किसान की आय दोगुनी होगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम पूरा करने का काम भी करेंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश में आज जिलाधिकारी आगरा को कहा है कि चरागाह की समस्या है, चरागाह की गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त करा के उन पर चारा बुवाएं। जिलाधिकारी आगरा ने कब्जा मुक्त करा के चारा बुवाने का काम भी किया है। गौ आधारित खेती पर जोर देने के लिए हमने उन्हें बताया है। और नकली दूध एक समस्या है, नकली दूध ना बने, जो केमिकल युक्त बनता है, तो इसको भी रोकने पर जोर दिया जाए। इस तरीके से इस योजना को लाने का काम किया है। और किसी भी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो यहाँ 1962 नंबर वो डायल करेगा, तो 1 घंटे में
वो मोबाइल वैन जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर दवा लेके उसके दरवाजे पर उपलब्ध होगा, वहीं घर बैठे इलाज दिया जाएगा। आदि आदि बातों पर हमने बताया है और जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से बात की है और बाकी चीज़ें ये जो प्रेस नोट में हमने विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों को जो निराश्रित गौवंश है इसको संरक्षण देने के लिए देने का काम किया है, जिससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, एक अभी तक रोडों पर जो पशु आ जाते हैं उनसे एक्सीडेंट होता है। उत्तर प्रदेश में हम सभी गायों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाएंगे। सबसे पहले हाईवे और डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।